जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी के हिंदी के 5th सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ध्यान रहे, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम मानेंगे, मेरे हिसाब में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ज़्यादा मानेंगे। सेमेस्टर 5 में जो है आधुनिक हिंदी कविता की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने इसी पेपर को भरा है। तो हमारा जो प्रयास रहेगा वो यही रहेगा कि हम लोग इसी वाले पेपर के ऊपर डिस्कस करें, क्योंकि ये उतना महत्वपूर्ण भी है। और दूसरा ये भी है कि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन जो चूँकि आने हैं, पैटर्न के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पैटर्न क्या है? तो पैटर्न आप सबको पता है ही कि पैटर्न जो है 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये पैटर्न आप सबको पता है। और 16-16 नंबर के जो है 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके का ये पैटर्न है और उसी की तरीके से जो है आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ध्यान रहे, प्राइवेट स्टूडेंट्स को जो है होम असाइनमेंट और मिड टर्म नहीं बनाने, जबकि रेगुलर के लिए अनिवार्य है। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र की हम लोग बात करें आधुनिक हिंदी कविता की, तो इसमें किस तरीके से आपको देखना है और क्या पैटर्न रहेगा। तो ये आप देख पा रहे हो कि 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे और शब्द सीमा जो है 20 शब्द है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद को तैयार रखें। अब मैं इसमें शुरुआत थोड़ा सा आपके पीछे करूँगा। देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें। तो सबसे पहले तो मैं यूनिट 4 और 5 में से बता देता हूँ आपको, चूँकि ये 2 यूनिट आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि 16 और 16 बेसिकली हर यूनिट 20 नंबर की है। तो 40 नंबर के क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे। तो इनको एक तो अच्छे से प्रिपेयर करो। आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, इसमें प्रमुख वाद कौन कौन से हैं और भारतेंदु युग से लेकर के अब तक का आपको इसमें देखना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ इसका आंसर भी शेयर कर दूंगा। यदि आपको कहीं मैटर नहीं मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, किसी को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब यदि हम लोग हिंदी कविता के पौराणिक आधार की बात करें, तो इसमें आपको एक तो हिंदी कविता के जो है वैचारिक आधार कौन कौन से हैं, तो एक तो इसको आप लोग याद करें। और एक मानववाद को अच्छे से पढ़ें, मनोविश्लेषणवाद को अच्छे से पढ़ें। एक जो है मुझे लगता है कि उत्तर आधुनिकतावाद को थोड़ा सा देख करके जाएं। और फैंटेंसी और मिथक में क्या अंतर है, ये आप देखना है आपको। ये इनकी परिभाषा तो आपको सबको याद करनी है, क्योंकि इसमें होगा क्या कि 2 नंबर का क्वेश्चन कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप खुद को मानसिक तौर पे प्रिपेयर रखें। अब हम लोग बात करें यूनिट 1 की। देखिए, यूनिट 1 में आपको मेरा ये मानना है कि जैसे 3 कवि आपके दे दिए, मैथिली शरण गुप्त साहब दे दिए, जयशंकर प्रसाद साहब दे दिए, और इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दे दिए। तो अब इसमें आपको देखना यह है कि देखिए, मैथिली शरण गुप्त तो आपको पूरा अच्छे से आप लोग देख लिए। इसमें सप्रसंग व्याख्याएं आती हैं। तो द्वापर से विद्रता और यशोधरा से, दोनों को ही आपको पढ़ना है, क्योंकि मुझे लगता है एक जो है सवाल यहाँ से आना चाहिए। इसके बाद मुझे लगता है कि यदि आप देखोगे तो जयशंकर प्रसाद में आप बीती विभावरी जागरी देखिए। और सूर्यकांत त्रिपाठी की जो है आपको एक तो स्नेह निर्जर बया जो है अणिमा से, और इसके अलावा जूही की कली जो है परिमल से। ये आप लोग अच्छे से पढ़ें। इसमें इससे ज़्यादा बताना थोड़ा सा मुश्किल है। यूनिट 3 की हम लोग बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत में से जो है आप लोग जो है, एक तो प्रथम रश्मि हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, और एक आ धरती कितना देती है अणिमा से। तो ये आपको देखना है। इसके बाद महादेवी वर्मा में से जो है आपको कोई भी 2 जो है, जो तुम आ जाते एक बार और कौन तुम मेरे हृदय में, इन दोनों में से किसी एक को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाएं। इन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाएं तो एक क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। नागार्जुन की हम लोग बात करें तो एक तो हरिजन गाथा और एक बहुत दिनों के बाद, तो यहाँ से भी प्रश्न आता है। यूनिट 3 की हम लोग बात करें तो एक तो अज्ञे साहब में क्या पढ़ोगे, तो कितनी नावों में कितनी बार, और एक नदी के द्वीप। तो ये आपको अच्छे से देखना है।
कितनी नावों में कितनी बार और नदी के दीप। इसके बाद जो गजानंद माधव मुक्तिबोध है, इनकी भ्रम राक्षस आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ये कविता है। और धूमिल की मोचीराम। और देखो रघुवीर साहा की यदि आप बात करोगे तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें आपको मेरे सामने देखनी चाहिए। और देखिए हिंदी में मैं इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, आप लोग थोड़ा अपने हिसाब से भी देखिए। जो आखिरी यूनिट है, आखिरी 2 यूनिट है, इनकी वीडियोज़ आपके साथ मैं ज़रूर साझा करने का प्रयास करूँगा और आप लोग देखिएगा। थैंक यू सो मच।